अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों लाहौर में एक शेर बाहर निकला, यानी कि एक पालतू शेर अपने पिंजरे से निकलकर दीवार फलांग गलियों में निकला, जिसकी वजह से खौफ व हरास फैल गया। शेर को देखने के बाद, उसकी हालत देखने के बाद ये महसूस हो रहा था कि ये काफी अरसे से कुछ भूखा शेर था जो बेचारा भाग गया और हालात से तंग आके वहां से भागा। इसी तरह इन्हीं वाकयात की वजह पर कराची में भी एक वाकया हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे शेरों को रखने वालों को पाबंद करने के लिए कुछ कानून मंजूर किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सबसे पहला जो कानून है वो है शेरों की ब्रीडिंग को रोकना, यानी इनकी तादाद का रिकॉर्ड बनाना और तादाद मुतय्यन करके इनकी ब्रीडिंग को रोकना और नर शेरों की नस्लबंदी करना। किंग लायन खासकर जो बड़े शेर हैं उनकी नस्लबंदी करना। दूसरी बात यह है कि शेरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाना और इनके साथ टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स बनाने वाले हैं उन पर पाबंदी लगाना। जिन लोगों की भी पाकिस्तान से ये वीडियो यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएंगी उनको पकड़ लिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह काफी अरसे से मुख्तलिफ सर्कसेस में शेरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि एक जंगली जानवर से लेबर क्यों करवाई जा रही है। इसी तरह जंगलात में जो ये बड़े बड़े चैनल हैं, खासकर जो कायदा इस सिलसिले में, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि इस सिलसिले में काम करते हैं, जो जानवरों के मामलात पर हैं, उनकी तरफ से जो चीर फाड़ मार दाड़ की वीडियोस जानवरों की दिखाई जाती हैं, क्या ये भी किसी कानूनी जिम्मे में आती हैं या नहीं, इन पर भी गौर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं तो वो खौफजदा होते हैं। बड़े लोगों के लिए कुछ मालूमात दस्तयाब हो सकती हैं और बहुत सारी मालूमात लोगों को चाहिए भी होती हैं, खासकर जानवरों के बारे में, उनके रवैये के बारे में उनको जानने के लिए बहुत सारे तालीमी इदारों को, स्टूडेंट्स को इनकी मालूमात जरूरी चाहिए, लेकिन उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि इस तरह की जो चीर फाड़ है वो कौन देख सकता है। आजकल शेरों के मामले में जो मामला हाईलाइट हुआ है वो हाईलाइट हुआ है रजब भट्ट की वजह से। रजब भट्ट को किसी ने शेर गिफ्ट किया और उस पर केस बन गया, और केस बनने के बाद मुख्तलिफ इदारों में वो फुटबॉल बन गया केस, और रजब भट्ट साहब ने जनाब वो शेर गिफ्ट लिया और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन ये मामला हाईलाइट होना शुरू हुआ और इस पर केस सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर इसका शोर मच गया। उसके बाद पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में शेरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी सख्त कवानीन है। शेर की खरीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी लगा दी जाएगी और शेर चूंकि जंगली जानवर है और इसको या तो चिड़ियाघर यानी जू में रखा जा सकता है या गवर्नमेंट इसको पा सकती है या ये जंगलात में रह सकता है। प्राइवेट सतह पे जो शेर लोग रखेंगे उसकी तादाद मुतय्यन की जाएगी। कोई बंदा शेरों की ब्रीडिंग नहीं करा सकता या कोई शेरों का किंग लायन या लायंस है इनको पालने का फार्म नहीं बना सकता, उस पर कानूनी पाबंदी लगा दी जाएगी। खासकर जो लाहौर वाकया हुआ है शेर का, इसके बाद यानी कि जो एक और अहम बात यह है कि जहां जंगलात में जंगली जानवरों पर वीडियो शूट की जाती है उस पर भी बहुत सारे सवालात और तहकीकात की जरूरत है कि इन जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके वीडियो शूट करने के लिए पहले ऐसे जानवर को छोड़ा जाता है या उनको टीके लगा कर छोड़ा जाता है और ये चीर फाड़ की वीडियो बनाई जाती है। इसी तरह एक पहाड़ी इलाके में, यहाँ पे कश्मीर के इलाके में आए रोज किसी न किसी जो पहाड़ी शेर है, खासकर वो छोटा लिपट जो होता है, उसको मारने की वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पर आती हैं जो एक नाइंसाफी है। वो शेर यानी लिपट जो है वो किसी इंसान को नुकसान नहीं दे सकता, वो तो एक तेज शोर से भी भाग सकता है। हाँ, घात लगा के कोई नुकसान करे तो करे, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि इंसानों को उसने कोई नुकसान दिया हो। अलबत्ता बकरियां, भेड़ जो घरेलू पालतू जानवर है उनको ये जरूर नुकसान दे सकता है, लेकिन ये इंसानों के करीब रहने वाला सबसे खूबसूरत जानवर है, सबसे खूबसूरत एक चीज है जिसको मारना बुरी बात है। इस सिलसिले में कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है, पाबंदी है, वो नहीं कराई जाती। खासकर कबायली इलाकों में लोग अपने ताल्लुकात की बिना पर छूट जाते हैं और इन जानवरों की जिंदगियां
खतरे में है और इनकी नस्लें भी नापैद होने के करीब पहुंच चुकी हैं। इसलिए शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारे काम करते हैं, जो लायंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, उनको सामने आके काम करना चाहिए। और जो वाक़यात लाहौर में हुए, जिस तरह लाहौर में एक ताकतवर शेर गलियों में बाहर निकल आया और लोगों में खौफ व हरास फैल गया, इस तरह के वाक़यात मजीद नहीं होने चाहिए। किंग लायंस या शेर जो है, इन पर जो टिकटॉक वीडियो और जो सोशल मीडिया पर डालने के लिए मवाद बनाया जाता है, उस पर भी गवर्नमेंट सख्ती से पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है और वो लग भी जाएगी। इसके बाद ना तो शेरों का कोई बिजनेस या कारोबार किया जा सकता है और ना ही उनको फरोख्त किया जा सकता है, ना ही उनकी ब्रीडिंग के लिए कोई फार्म बनाए जा सकते हैं और इनकी एक तादाद मुतय्यन कर दी जाएगी। शेर जो है वो सिर्फ जंगल और जू में ही पाले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई उनको नहीं पाल सकता। और ये खतरनाक जानवर, चूंकि खूबसूरत जानवर है, खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर है, इसलिए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और इनके लिए बाकायदा जो इनके कवानीन है, उनके मुताबिक उनको पालने के लिए जो लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस होगा वही ये रख सकता है शेर, इसके अलावा कोई नहीं रख सकता। तो आने वाले वक्त में इन कवानीन पर पाबंदी आने वाली है और जिन लोगों के पास भी ये शेर वगैरह है या लायन वगैरह है, वो वीडियो, टिकटॉक और दीगर जो चीजें बनाने से गुरेज करें और अपने आप को कानून से बचाएं और शेरों की ब्रीडिंग के बारे में गवर्नमेंट को आगाह करें।